वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार, दिनेश कुमार, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे थे 5वीं प्रश्नावली सम्मिश्र संख्याओं के बारे में, आज हम सम्मिश्र संख्याओं पर आधारित कुछ और प्रश्न हम समझेंगे। तो आइए, हमारे सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को a प्लस आयोटा b के रूप में लिखिए। ये हमारे सामने एक प्रश्न है। सम्मिश्र संख्या के रूप में इसको व्यक्त करना है। यहाँ देख रहे हैं तो ये भिन्न में बट्टे में आयोटा लिखा हुआ है, तो ये सम्मिश्र संख्या के रूप में नहीं है। त्रिकोणमिति के माप कुछ दिए हुए हैं, तो हमको इसको सरल करने के लिए कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूले यूज में लेने होंगे, तो ये प्रश्न आसान हो जाएगा। जब हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे तो कुछ हमने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले इस तरह से बनाए थे कि sin 2x बराबर 2 sin x cos x। ये हमने एक फॉर्मूला यूज में लिया था। एक फॉर्मूला और हमने मुख्य सरसमीका से दो फॉर्मूले हमने यूज में लिए थे। 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। यहां यदि प्लस हो जाए तो इधर 2 cos स्क्वायर x लिखा जाता है। तो ये दो फॉर्मूले हम वहां पर आज जो दिया गया है हमको फलन, उसमें हम प्रस्तुत करेंगे। तो प्रश्न में जो दिया गया है 1/1 माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको हमको व्यक्त करना है a प्लस आयोटा b के रूप में। तो हमको 2 की आवश्यकता है यहाँ पर फॉर्मूला यूज लेने में। तो मैं यहाँ पर सपोज करता हूं ये इसके आगे 2 गुणा हो गया, तो 2 का भाग ये 2 थीटा बन चुका है। प्लस इसी तरह यहाँ पर भी मैं ये यूज में लूं तो 2 का गुणा और 2 का भाग कर लिया मैंने, तो 1 माइनस कॉस 2x, x की जगह थीटा बाई 2 लिखा जाए और ये फॉर्मूले यूज में लिए जाए। sin 2x, तो ये फॉर्मूला sin 2x का यूज में लिया जाए। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज में लेंगे तो ये पद 1 माइनस cos 2x, तो 2 sin स्क्वायर x लिखा जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर x यहाँ पर काम कर रहा है थीटा बाई 2। इसी तरह प्लस आयोटा, तो ये फॉर्मूला यूज में लिया जाए 2 sin x cos x, तो यहाँ पर 2 sin x की जगह थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो हमने 2 फॉर्मूले यूज में लिए। अब फॉर्मूले यूज में लेने के बाद यहाँ पर ये 2 पद में हर में चल रहे हैं, तो दोनों में से कॉमन दिख रहा है। गुणांक के रूप में साइन इसमें भी दिख रहा है, तो पहले वाले प्लस के आगे भी साइन दिख रहा है। कॉमन लिया जाए तो दोनों पद में से 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया। 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन लेने के बाद यहां रह गया है sin थीटा बाई 2 पहले वाले पद में से, प्लस 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन आ गया तो रह गया आयोटा cos थीटा बाई 2 रह गया। ठीक है, अभी भी हर के अंदर आयोटा है, तब तक आयोटा हर में है, हम a प्लस आयोटा b का रूप बोल नहीं सकते। तो हर में आयोटा जो लिखा हुआ है उसको हटाने के लिए हमको इसका संयोग में लेकर अंश व हर में गुणा करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर ये जो पद यहाँ लिखा हुआ है उसका संयोग में ले रहा हूं मैं, sin थीटा बाई 2 आयोटा माइनस का हो गया cos थीटा बाई 2 अंश व हर में गुणा आयोटा cos थीटा बाई 2। अंश व हर में गुणा करने से क्या होगा, तो देखिए अब ऊपर अंश में 1 लिखा हुआ है, तो 1 से गुणा करेंगे तो वो तो पद वैसा का वैसा रह जाएगा। sin थीटा बाई 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाई 2 अपॉन में आप देखेंगे ये एक कॉमन जो पद है उसको वैसे का वैसा रख दीजिए। यहां पर एक सरसमीका का एक प्रयोग होने वाला है। देखिए a प्लस b
गुणनखंड में a माइनस बी, ये गुणनखंड सरसमीका का प्रयोग करें आप तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो b में है आयोटा cos थीटा बाई 2 a स्क्वायर माइनस b, इस पर गुणनखंड सरसमीका का प्रयोग कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो सरल करने पर आप देखेंगे तो सरल करने पर यहां साइन थीटा बाई 2 माइनस का आयोटा cos थीटा बाई 2 अपॉन में ये आगे वाला जो कॉमन लिया था वो पद वैसा का वैसा रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होने से ये प्लस बन गया, और जो अंत में पद है इसका भी स्क्वायर। तो याद कीजिए त्रिकोणमितीय सरसमीका प्रथम, जिसके मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमको जो प्राप्त हुआ हल 2 साइन थीटा बाई 2, और इसको हम 1 बोल रहे हैं। ठीक है, हर में से आयोटा हल हो गया। तो ये a प्लस आयोटा b का रूप है। थोड़ा सा मैं इसको सरल कर लेता हूं, तो सरल इस प्रकार से, जो हर में एक पद दिया हुआ उसका दोनों पक्षों में अंश में दोनों पद में भाग दे देता हूं। साइन थीटा बाई 2 के अंदर 2 साइन थीटा बाई 2 का भी भाग दे देंगे, और आयोटा कॉस थीटा बाई 2 के अंदर भी 2 साइन थीटा बाई 2 का भी भाग दे देंगे। तो इस तरह से ये a प्लस आयोटा b के रूप में हमको प्राप्त होगा। पहले वाले पद में रह जाएगा केवल 1/2 माइनस दूसरे वाले पद में फॉर्मूला आप बोल दीजिए, आयोटा अपॉन 2 कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा बाई 2। ये a प्लस आयोटा b के रूप में बन चुका है। तो समित संख्या जो बनी है उसमें अगर आप बोले वास्तविक पद क्या है तो 1/2, काल्पनिक पद क्या है माइनस का आयोटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2। समझ कर लिखिए और हम प्रश्न करेंगे। तो आइए दूसरा प्रश्न, यदि z1 समित संख्या में दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा, z2 दूसरी समित संख्या एक दी हुई है -2 प्लस आयोटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहले में ज्ञात करना है रियल यानी वास्तविक पद क्या है, z1 z2 का गुणा करके संयुग्मी z1 का भाग दिया जाए तो उसका रियल वास्तविक संख्या में क्या है। इमेजिन im काल्पनिक पद क्या होगा 1/z1 के संयुग्मी के गुणनफल का। तो आइए हम इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न ज्ञात करने के लिए शुरुआत करेंगे। तो हमको चाहिए रियल z1 z2 का गुणा करके z1 का संयुग्मी। तो हम सबसे पहले z1 और z2 का गुणा करते हैं। z1 समित संख्या का z2 से गुणा करेंगे 2 माइनस आयोटा माइनस का 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहां से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहां से दूसरे वाली समित संख्या से यदि मैं माइनस कॉमन बोल दूं तो ये बन जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ये दोनों समित संख्या समान हो गई, तो यहां पर ऐसा बोला जा सकता है माइनस आगे लिखकर होल स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे आप, इसको मैं a माइनस b के होल स्क्वायर वाली सरसमीका से हल कर रहा हूं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर इस सरसमीका से, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 गुणा दुगुना माइनस का 4 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर प्लस का आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, इसको हटाकर माइनस का 1 लिख दिया जाएगा। तो ये 4 माइनस का 4 आयोटा और माइनस का 1, तो 4 में से आयोटा 1 कम कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, बाहर माइनस, इसलिए 4 आयोटा माइनस का 3। ये आंसर जो आया है z1 z2 के गुणनफल का आया। हमको चाहिए वापस संयुग्मी z1 का, तो z1 जो लिखा हुआ है 2 माइनस आयोटा, तो संयुग्मी z1 का तो आयोटा का जो संख्या है तो उसको आप बदल दीजिए, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब आप एक ये समित संख्याओं की भिन्न बनाएंगे, तो चूंकि z1 z2 बटा सिग्मा
Z1, तो Z1 Z2 का गुणनफल जो हमने देखा 4 आयोटा माइनस 3 अपॉन संयुग्मी 2 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको a प्लस आयोटा b के रूप में बनाने के लिए हर में जो लिखा हुआ है उसका संयुग्मी लेकर मैं अंश और हर में गुणा करूंगा। संयुग्मी लेकर गुणा करेंगे तो हर के अंदर तो एक अभी जो नियम बनाया हमने a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहां हम जब गुणा करेंगे 4 आयोटा का गुणा करेंगे हम 2 माइनस आयोटा से और माइनस 3 का गुणा करेंगे हम 2 माइनस आयोटा से। सरल करेंगे 4 दूनी 8 आयोटा और 4 आयोटा स्क्वायर माइनस के अंदर, माइनस के 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे तो 3 आयोटा और बट्टे में आप देखते हैं 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और ये आयोटा का स्क्वायर। अब जहां कहीं पर भी आयोटा स्क्वायर नजर आता है उसको हम -1 बनाएंगे। तो यहां अब देखते हैं पहले वास्तविक पद में ये माइनस का आयोटा स्क्वायर होने से ये प्लस बन जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 6 तो माइनस के 2 रहने वाले हैं। ठीक है, 8 आयोटा और 3 आयोटा मिलके हो जाएंगे 11 आयोटा। 4 और ये आयोटा स्क्वायर माइनस से ये प्लस का बन जाएगा ये 5। अब आप इसको अलग अलग बोलेंगे तो यहां पर माइनस का 2/5 प्लस का 11/5 आयोटा। तो आपको जो प्रश्न में बोल रहा था ये हमने अभी जो ज्ञात किया Z1 Z2 और अपॉन में भिन्न के रूप में था ये। तो अब आपको जो ज्ञात करना है अतः रियल Z1 Z2 अपॉन सिग्मा Z1। तो इस प्रश्न में रियल यानी वास्तविक पद क्या है? तो इसका वास्तविक पद है माइनस का 2/5। ये हमने इसके प्रश्न का पहला आंसर हल कर दिया, रियल Z1 Z2 बटा संयुग्मी Z1 का। आइए हम इसका दूसरा प्रश्न सरल करते हैं। तो दूसरे प्रश्न के लिए देखिए, तो दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है इमेजिन्स 1/Z1 और संयुग्मी Z1 का गुणा करें। तो पहले आप इसको हल करते हैं। Z1 और Z1 के संयुग्मी का गुणा करेंगे 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। संयुग्मी से गुणा किया तो देखिए क्या बनेगा, गुणनकर सरसमी का लगा दीजिए 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो ये 4 प्लस 1 ये 5 बन जाएगा। तो आप इस की भिन्न बनाएंगे 1/Z1 का संयुग्मी का भिन्न बनाएंगे तो 1/5 बनेगा। तो 1/5 है। अतः अब आपको जो पूछ रहा था कि इमेजिन बताइए 1/Z1 संयुग्मी Z1 का, तो यहां जो लिखा हुआ है उसके अंदर काल्पनिक पद क्या है बताइए। तो काल्पनिक पद है ही नहीं, 1/5 कंप्लीट ही वास्तविक पद है। ठीक है, साथ में प्लस माइनस 0 आयोटा 0 माइनस लिख सकते हैं। तो इस तरह से काल्पनिक पद है ही नहीं, तो यहां पर काल्पनिक पद का मान 0 बोला जाएगा। ठीक है, समझकर लिखेंगे। एक और प्रश्न हम हल करते हैं। देखिए, आइए हमारे सामने एक प्रश्न और है। यदि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की घात m, इसका मान 1 के बराबर है, तो ये जो घात में m लिखा हुआ है m का न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि कम से कम m कितना होगा कि जिससे इसकी वैल्यू 1 बन जाए। ठीक है, तो पहले हम इस ब्रैकेट में जो दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको सरल करने वाले हैं, a प्लस आयोटा b के रूप में बनाने वाले हैं। तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा संयुग्मी लेकर, हर में जो पद उसका संयुग्मी लेकर मैंने अंश व हर में गुणा किया। तो यहां गुणनखंड सरसमी का लगा दी, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। हर अंश में देखेंगे तो दोनों पद समान है, a प्लस b का होल स्क्वायर का नियम लगाया। दोनों पद 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा है,
तो यहाँ विस्तार कर रहा हूं मैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। जहां कहीं पर भी आयोटा स्क्वायर दिख रहा है उसको -1 बोल देंगे। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर को हटाकर मैंने 1 प्लस 2 आयोटा माइनस का 1 और ये प्लस का 1 बन गया आयोटा स्क्वायर के खातिर। +1 -1 कैंसिल हो चुका है तो 2 आयोटा अपॉन 2। तो हमने जो ये प्रश्न था उसकी वैल्यू बनाई 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, बराबर कितना आया कि आयोटा। घात में m बोल रहा है तो दोनों पक्षों में घात में मैं m लिखता हूं। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की घात m, तो यहां पर भी आयोटा की घात n बन जाएगी। प्रश्नानुसार इसका मान 1 बनाना है तो आप नियम याद कीजिए कि प्रश्नानुसार इसको 1 बनाने के लिए 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की घात m इज इक्वल टू 1। तो ये 1 होगा। तो आयोटा के ऊपर कितनी घात, 4 गुणज 2 गुणज 3 गुणज, वो आप पता कीजिए। आयोटा के ऊपर 2 लिखते हैं तो आयोटा की घात 2 का मान -1 होता है, आपको प्लस का 1 चाहिए। आयोटा की घात 3 का मान माइनस आयोटा होता है, कम से कम आयोटा की घात 4 होनी चाहिए। तो आयोटा की घात 4 है तो उसका मान होता है 1। ठीक है, तो कम से कम m बराबर 4 हो तो यहां पर 4 होते ही आयोटा की घात 4 हो जाएगी। आयोटा की घात 4 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अतः m बराबर 1, m बराबर 4। ठीक है, अब 4 से और भी अधिक हो सकता है। प्रश्न में न्यूनतम बोल रहा है कि कम से कम हम न्यूनतम गुणांक क्या रख सकते हैं, आयोटा की घात 4 रख सकते हैं, जिसका इससे मान 1 बन जाएगा। समझकर लिखिए और अभ्यास कीजिए।